जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। लास्ट वीडियो के अंदर आपने ये देखा होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर था जिसका नाम था नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब का आपको मालूम पता होगा, केमिकल और नर्वस के दरमियान क्या फ़र्क है ये भी आपको मालूम होगा। शुरू के लेक्चर्स में बात हो चुकी है। लेकिन आज ये केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये होते क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या? केमिकल होता है जैसे कि हार्मोन की मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दी है, फटाफट मैं बातें करूंगा। अगर वो लगेगा जहाँ रुकना है वहाँ रुकूंगा मैं। सही है। और ये केमिकल रिलीज ये केमिकल्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही है। ये तो वही बातें हैं जो आप पढ़ चुके हो। तो ये केमिकल्स होते हैं। और क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है डकलेस। सही है। और ये किस तरह से रिलीज होते हैं और कौन सा किसका क्या काम है वो हम आगे चल के देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। सही है। और एक बात तो आपको ये मालूम है, केमिकल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है? डकलेस। एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक वाली जगह, और एंडो का मतलब डकलेस। सही है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी इनको कोई ट्यूब की जरूरत नहीं होती, कोई टक नहीं होती, ये ऐसे ब्लड में ट्रेवल करते करते अपने टारगेटेड ऑर्गन, अपने टारगेटेड मिशन तक पहुंच जाते हैं। सही बात हो गई। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये रिलीज क्यों होते हैं? सवाल ये आता है, इनकी रिलीज होने की क्या ज़रूरत है भाई? ये रिलीज क्यों होते हैं? और ये केमिकल फॉर्म में क्यों होते हैं? और इनको ढक की क्यों ज़रूरत नहीं होती? रिलीज क्यों हो रहे हैं, इनका ये सवाल होगा। फिर इनको ढक की क्यों ज़रूरत नहीं है? फिर ये होते क्यों हैं? हम्म, तो देखो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करानी होती है, हर केमिकल्स की ज़रूरत होती है। और इसका जवाब यही है कि केमिकल्स के रिलीज होना आपके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ ये वो हार्मोन्स हैं जिनका रिलीज होने को हार्मोन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये कुछ प्रोटीन से निकला है हार्मोन। और हार्मोन प्रोटीन नेचर होता है, एक बात ये हो गई। तो हार्मोन असल में एक तो पोलर की वजह से भी होती है, और पोलर होता है क्योंकि प्रोटीन एक पोलर है। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हार्मोन नाम दिया गया है। होता केमिकल है ये। हार्मोन नाम किस तरह से निकला आपको ये भी मालूम हो गया। दूसरी बात यह है कि ये रिलीज़ क्यों होता है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी करानी होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं आपके बॉडी के लेवल को, जो आपकी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए, फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए रिलीज़ किया जाता है। अब उसके अंदर हर तरीके का होगा, चाहे वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो उनको मेंटेन रखना हो, चाहे वो हार्ट और लंग्स हो, पूरी बॉडी के जितने भी हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, और आपको मालूम भी होगा कौन कौन से हैं वो। और हम कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं प्रोटीन किस तरह से रिलीज होते हैं, पेप्सिन ये सब रिलीज होता है। एक तरीके का वो भी तो हार्मोन ही है, और उसको भी कोई ड्रग की तो ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको देखा हो पेप्सिन का, इंसुलिन रिलीज होता है ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए ये केमिकल कोऑर्डिनेशन रिलीज हो रहे होते हैं। और बायोटेक का इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया जा रहा है। अब ये रिलीज किस तरीके से होते हैं वो उसका शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं फटाफट, और फिर इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि असल वीडियो नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। थोड़ा इंट्रोडक्शन में देने आया था ताकि टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन इंट्रोडक्शन दे दें ताकि फिर आपको पता चल सके ये काम कैसे होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तभी तो मैंने इस चैप्टर को साथ रखा है ताकि दोनों हो। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस। सही है। मैंने बोला था कि ना रिप्रोडक्टिव का सबसे बड़ा जो होता है सेक्सुअल जो ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है और कोई नहीं होता। कौन था वहाँ पे? हिपो क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस था। पिट्यूटरी ग्लैंड था। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता था। लेकिन हाइपोथैलेमस असल में जो है मास्टर ग्लैंड है, और वो पूरी बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है। सही है। हार्मोन कब कहाँ किस तरह रिलीज करना है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज किया जाता है। अब वो कौन से होते हैं? वो रिलीजिंग फैक्टर होता है कि भाई जाओ। अब ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? फिर तो ये देखो, हाइपोथैलेमस
हार्मोन किस किस फॉर्म में रिलीज होते हैं अभी वो देखना है, लेकिन उससे पहले ये समझ लो रिलीज कहाँ कहाँ और किस तरीके से हो रहा होता है। देखो ये हाइपोथैलेमस से आपका जो है रिलीज होगा, जब ये रिलीज होगा तो ये जाएगा, क्या रिलीज करेगा पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सही है। अब मैं यहाँ पे उसको पूरा लिखने के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है मुझे। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, अब क्या रिलीज होगा ये देखो, ये रिलीज करेगा रिलीजिंग फैक्टर, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है वो, कौन कौन से हो सकते हैं वो आगे हम देखेंगे। रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से रिलीज किया जाएगा, सही है। अब ये रिलीजिंग फैक्टर कहाँ जाएगा आगे कि इसको रिलीज किया जाए, यानी एक तरीके से स्टिमुलेट किया जाएगा रिलीजिंग फैक्टर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दिया जाएगा। अब आगे कहाँ जाएगा रिलीजिंग फैक्टर, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों देगा ऑर्डर कि तुम जाओ अब तुम्हारा काम है, अब वो तो कर देगा। स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर हो सकता है, रिलीजिंग फैक्टर दो सूरतों में होता है, या तो वो स्टिमुलेट होगा या इनहिबिटरी होगा। तो अब वो क्या करेगा आगे भेजेगा, स्टिमुलस भेजेगा, अब वो किस फॉर्म में भेजेगा अब वो देखना है हमें। कहाँ गया, चलो पहले ये बना लो। अब वो क्या करेगा, रिलीज फैक्टर होगा या तो स्टिमुलेट होगा या इनहिबिटरी होगा, सपोज करें अब ये आगे भेज रहा है, तो ये आगे क्या भेजेगा, स्टिमुलेट फैक्टर भेजेगा, स्टिमुलेशन होगी, या तो वो स्टिमुलेट होगा या इनहिबिटरी होगा, वो तो आपको मालूम होना चाहिए, वो तो जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। स्टिमुलेशन फैक्टर रिलीज होगा या इनहिबिटरी, सपोज करें अभी स्टिमुलेट ही करा रहे हैं हम, फिर रिलीजिंग। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, जब ये स्टिमुलेट फैक्टर होगा, स्टिमुलेट फैक्टर कोई भी हो सकता है, वो इंसुलिन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद जो है आपके ये जाएगा स्टिमुलेट फैक्टर टारगेटेड ऑर्गन पे, जहाँ से हार्मोन रिलीज करना होगा। टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। माउस थोड़ा टकरा है, एक मिनट मुझे दें, कहाँ गया, सही है देखो। फिर वो टारगेटेड ऑर्गन क्या करेगा, मैं अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ ताकि जगह बन सके प्रॉपर। फिर वो टारगेटेड ऑर्गन क्या करेगा, वो रिलीज करेगा हार्मोन। अब रिलीज होगी हार्मोन की, अब असल कहानी आ जाएगी हार्मोन रिलीज होने की। जो हार्मोन रिलीज होना था पहले रिलीजिंग फैक्टर था, किसी का भी हो सकता है, इंसुलिन का हो सकता है। अब वो हाइपोथैलेमस को रिलीज कर रहा है, ब्रेन के पास ऑर्डर आया होगा, जाहिर सी बात है ब्रेन ऑर्डर देगा कि भाई बॉडी के अंदर ग्लूकोज का, सपोज करें ग्लूकोज के एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल भर रहा है, शुगर का लेवल यानी भर गया है, तो हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देगा, कौन देगा, ब्रेन देगा कि जाओ भाई तुम रिलीज फैक्टर करो इंसुलिन का, वो रिलीज फैक्टर करेगा, फिर स्टिमुलेट फैक्टर करेगा कि भाई मेरे को ये स्टिमुलेशन आया है, कहना तुम्हें इंसुलिन जाओ तुम रिलीज होना है तो ना तुम्हें क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम करना है, ये उसको पूरा मैसेज ट्रांसफर करेगा अपने टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन जैसे देखेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये कह रहा है कि भाई मेरे को इंसुलिन रिलीज करना है ताकि ग्लूकोज का लेवल कम हो सके, फिर वो टारगेट ऑर्गन कौन था, पेनक्रीज होता है, पेनक्रीज रिलीज करता है इंसुलिन। ये पेनक्रीज क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो इसलिए मैंने इंसुलिन की मिसाल दी, इंसुलिन हम पहले पढ़ चुके हैं अपने डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर, तो इंसुलिन रिलीज करेगा, कौन करेगा, पेनक्रीज करेगा। टारगेट ऑर्गन ये था, तो वो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अब वो टारगेटेड, अब वो क्या करेगा, क्या रिलीज कर रहा है, मैंने बोला हार्मोन रिलीज कर रहा है। हार्मोन पहले तो ये लिख दो, फिर आगे देखते हैं आगे। हार्मोन रिलीज हो रहा है, सही है।
फिर वो उसके बाद अपने टारगेटेड मिशन की तरफ जाएगा, जो भी होगा। मिसाल के तौर पे बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज हुआ, अब उसका टारगेट क्या था, ग्लूकोज के लेवल को कम करना, अब वो अपने टारगेट मिशन की तरफ जाएगा। वो टारगेट सेल भी हो सकता है, टारगेट ऑर्गन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे रिलीज हो रहा था आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, अटैक किसने का सपोज करें, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड से, या तो वो डायरेक्ट रिलीज हो जाएगा, वो टारगेट ऑर्गन ना ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ लिखता हूँ मैं, एक और चीज़ लिखता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे लिखना ही भूल गया, मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ से वापसी करना पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिखना भूल गया, अब वो क्या थी मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, मिटाऊंगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। या तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है हाइपोफिसिस कहा जाता है, या तो वो अपना रिलीज करेगा एडिनो हाइपोफिसिस या न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस हार्मोन रिलीज करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करेगा। एडिनो के अंदर क्या होता है, एडिनो मैं लिख रहा हूँ खाली एडिनो, आप बुक के अंदर देख लेना, एडिनो हाइपोफिसिस होता है। एडिनो हाइपोफिसिस क्या करेगा, एडिनो ये करेगा कि डायरेक्ट जो करेगा वो काम करेगा, स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज करेगा। सही है, स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज करेगा। स्टिमुलेट फैक्टर क्या करेगा, अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ जाएगा। मैंने आपको मिसाल दी इंसुलिन की, कि वो जो है डायरेक्ट हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा, एडिनो क्या करेगा, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, वो पहले स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज करेगा, फिर वो अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ जाएगा, फिर टारगेट ऑर्गन हार्मोन रिलीज करेगा, फिर वो अपने टारगेट मिशन की तरफ जाएगा। टारगेट मिशन बता दिया कि वो इंसुलिन को कम करना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करा के फिर उसको किस फॉर्म में स्टोर करना है, वो हो सकता है। और बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि अगर मैं एक और मिसाल दूँ, आपका थायराइड ग्लैंड है, वो हार्मोन रिलीज करता है। तो वो क्या करता है, वो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सही करता है, यानी वो ग्लूकोज के लेवल इन सब को देख रहा होता है। फिर कुछ हार्मोन है, जैसे अगर आप देखें किडनी के ऊपर मौजूद हैं, जैसे एंड्रोजन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जाके टारगेट करते हैं। तो वो टारगेट मिशन कोई भी हो सकता है, वो सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, वॉट एवर एलिमेंट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कॉमन नेम में अपना जो है टारगेट मिशन लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। हार्मोन ताकि फिजियोलॉजी मेंटेन रह सके, वो कोई भी हो सकता है। वो आपके किडनी सिस्टम को भी कर सकते हैं, तो किडनी के अंदर न्यूरॉन को कर सकते हैं, तो वो सेल को फिर टारगेट करेगा, वो हार्मोन रिलीज होके। तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा हार्मोन सबसे पहले। जैसे ही हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, वो रिलीजिंग फैक्टर करेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो इन्होंने सबसे पहला रिलीज करता है। दो तरह के रिलीज हो सकते हैं। अगर जो सबसे पहली कंडीशन है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो रिलीज कर रहा है, अगर हाइपोथैलेमस को पहले देखेगा पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह का फैक्टर भेजा है, एडिनो अगर उसने बोला है कि इंसुलिन रिलीज करो, इंसुलिन का फैक्टर आया है, तो इंसुलिन रिलीजिंग फैक्टर आया तो वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ये देखेगा कि ना जो इंसुलिन रिलीजिंग फैक्टर है वो किस में पाया जाता है, वो एडिनो में है या वो दूसरा जो अभी मैं नाम लेने वाला हूँ उसके अंदर है। अभी नाम नहीं लिया ताकि कंफ्यूज ना हो। और एडिनो पाया ही जाता है इंसुलिन, एंड जो है वो एडिनो का पार्ट है रिलीजिंग फैक्टर। तो ये उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये देखा कि जो आपका रिलीजिंग फैक्टर है वो इंसुलिन है और वो एडिनो के अंदर पाया जाता है। तो उसने एडिनो वाला स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज किया, उसके अंदर क्या था, इंसुलिन स्टिमुलेट फैक्टर था। कहाँ गया, टारगेट ऑर्गन की तरफ गया। टारगेट ऑर्गन क्या था, पैनक्रियास था। पैनक्रियास से हार्मोन रिलीज हुआ, फिर वो टारगेट मिशन की तरफ गया। मैंने यहाँ हार्मोन लिख दिया है, टारगेटेड मिशन है वो, सही है। टारगेटेड मिशन क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना था, और बहुत सारे मैंने आपको बताया। अगर वो तो जो हार्मोन वो रिलीज करे उसी हिसाब से चलता है कि उसका टारगेट मिशन क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है, फिर उसका टारगेट मिशन क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या होगा, फिर उसी हिसाब से जो टारगेट ऑर्गन होगा फिर उसी हिसाब से टारगेट मिशन भी होगा। ये सारी कहानी है। अच्छा, अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एक और हार्मोन, सपोज करें वो होता है, वो हो जाता है, हाइपोथैलेमस से आता है ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग फैक्टर, या एक और नाम है जिसका नाम है किडनी के अंदर जो रिलीज होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। वो आपने पढ़ा होगा किडनी के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे नेफ्रॉन को,
वहाँ अच्छे से आपको मालूम हो तो हाइपोथैलेमस की तरफ से आता है फैक्टर, आता है रिलीज फैक्टर, वो होता है ऑक्सीटिन। ऑक्सीटिन भी एक हार्मोन है, वो क्या काम करता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम पढ़ेंगे वक्त के साथ पता चल जाएगा। अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ एंटी डायबिटिक रिलीजिंग फैक्टर की। एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होता है वो तो आपको मालूम होगा, तो उसको समझाने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं उसी की एग्जांपल दे देता हूँ। तो क्या बोला मैंने कि एंटी डायबिटिक रिलीजिंग फैक्टर आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है वो एडिनो में है या फिर न्यूरो में है। अब अगर वो न्यूरो हाइपोफिसिस में है तो वो उसको पता चल जाएगा हाँ न्यूरो हाइपोफिसिस है। तो रिलीजिंग फैक्टर कौन सा था, एंटी डायबिटिक वाला था। एंटी डायबिटिक कहाँ गया, पहले चेक किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने कि वो एडिनो में पाया जाता है या न्यूरो में, देखा तो न्यूरो में है। तो न्यूरो से क्या करेगा, वो टारगेट ऑर्गन की तरफ नहीं जाएगा, अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली डायरेक्टली वो अपने टारगेटेड मिशन की तरफ जाएगा, टारगेट मिशन की तरफ जाएगा। उसको कोई टारगेट ऑर्गन नहीं देना होगा, वो डायरेक्ट जो है टारगेट मिशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्टेप कट जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप यहाँ से कट गया। यहाँ से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ, सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने देखा एडिनो में नहीं मिला, न्यूरो में बिल्कुल ठीक है, एंटीबायोटिक न्यूरो में पाया जाता है। तो उसने डायरेक्ट क्या किया, हार्मोन रिलीज कर दिया। जबकि बरअक्स अगर देखा जाए एडिनो में क्या हो रहा था, पहले स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज हो रहा था फिर हार्मोन रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। न्यूरो में क्या हुआ, स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज हुआ। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे वो न्यूरो वाली है, ये आपको मालूम होनी चाहिए बातें, हार्मोन रिलीज हो रहा है यहाँ पे। ये थी पूरी कहानी हाइपोफिसिस से टारगेट मिशन तक की, जिसके अंदर अलग अलग मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड दो रिलीज करता है, एक होता है एडिनो और एक होता है न्यूरो। फिर रिलीजिंग फैक्टर होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है कहाँ पाया जाता है, अगर एडिनो में है तो स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज होगा, और अगर न्यूरो में है तो स्टिमुलेट फैक्टर रिलीज नहीं होगा, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज होगा, अपने टारगेटेड मिशन की तरफ जाएगा। ये है पूरी एक स्टोरी केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एक हार्मोन को डिटेल में, उसके ऑर्गन को, कहाँ से रिलीज होता है, किस तरीके का रिलीज होता है, क्या नाम दिया जाता है। तो जब तक के लिए उस वीडियो को इंतज़ार करें और उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है हमाद, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।